हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए देखेंगे हम लोग आज बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बीपीएससी टीआरई 1 में 24/8/2023 को जो परीक्षा हुआ था उसमें गणित का कैसा प्रश्न पूछा गया उसका डेमो क्लास देखेंगे। साथ ही साथ गणित, रीजनिंग और विज्ञान से आपका रिज़ल्ट कैसे बनेगा, इस चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं तो मैं सबसे अलग ट्रिक, ऐसा ट्रिक बताऊंगा क्योंकि मैं खुद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं। तो ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करके अपना रिज़ल्ट दे सकते हैं। पहले जीके स्टडीज़ पे पढ़ाता था, किसी कारणवश वो चैनल मुझे छोड़ना पड़ रहा है, तो आप सभी आ सकते हैं यहाँ पे स्टडी विथ राहुल 247 में। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये 1 to 5 के लिए है। किस क्लास के लिए पूछा गया था? 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है सब। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया था और मौसा 11 दिया था, महत्तम समावर्तक। संख्याओं का योग पूछा था, तो उसमें करना क्या था कि इन दोनों संख्या को आपको जोड़ना था। 21 जोड़ 10 तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और इसमें 11 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 11 एकम 11 के 1, 11 तिया 33 और 1 34, 341 आ जाएगा आंसर। सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको मैंने क्या बताया? जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका महत्तम समावर्तक पूछा जाए, महत्तम समावर्तक दिया हो और दोनों संख्याओं का योग पूछा जाए, तो इसे इन दोनों संख्या को जोड़ के और ये महत्तम से क्या कीजिएगा? गुना। समझ में आया आपको? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ये रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था। देखिए अगर आंकड़ों में पहले संख्या घट रहा है या फिर बढ़ना शुरू हो जाए तो समझिए कि आधा, 1, 1.5, 2, 2.5 से गुना किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप 240 को आधा से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 को अब कितना से गुना करना होगा? 1 से। तो मान लीजिए यहाँ 120 आया, रहने देते हैं। फिर 120 को हम लोग 1.5 यानी 3/2 से गुना करेंगे तो 60, 6 3 18, 180 आ रहा है। फिर 180 का डबल 2 से गुना करेंगे 360। 360 को हम लोग गुना करेंगे अगर 2.5 यानी 5/2 से, तो देखिए ये 18, 180 गुने 5 तो 900 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये तीसरे प्लेस पे 120 ही आंसर होगा। क्या होगा? देखिए ऑप्शन चेंज मैंने नहीं किया, 120 ही इसका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग था ये। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में दो आंसर इसका संतुष्ट कर रहा था। जैसे में देखिए प्रश्न क्या है, पूछा था 4 के पावर x + 1, शायद ऐसे प्रश्न था, प्लस 4 के पावर x - 1। क्या था? x - 1, 1 - x। देख लेते हैं मान रख कर, 0 तो होगा नहीं। 1/2 रखते हैं, 4 के पावर 1/2 जोड़ 1, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा है, तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा? 2। और यहाँ देखिए 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2 तो 1 दूनी क्या हो जाएगा? 2, 1 जोड़ 2, तो ये क्या आएगा? 4 के पावर 3/2। तो ये 2 आ जाएगा इसके स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट मतलब ये नीचे 2 है पावर में, तो स्क्वायर रूट आ गया। ये 3 जो है इस पे घात लग गया, तो 4 रूट अंदर में 4 का क्यों क्या होगा? 64, जिसका मान क्या हो जाएगा? 8 होगा। और यहाँ पे अगर 1 घटाओ 1 - 1, 1 घटाओ 1 - x रखेंगे, 4 के पावर में 1, x का मान रखेंगे 1/2, तो ये क्या आएगा? 4 के पावर 2 में से 1 घटा तो 1/2, तो है 2 आ जाएगा इसके अंडर रूट में। 4 पावर 1 है तो 4 रह जाएगा, तो ये 2। तो एगो का मान आया 8 है, एगो का मान आया 2,
तो आंसर कितना आ जा रहा है 10 आ जा रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर है। और जब -1/2 भी रखिएगा x के जगह तब भी यही आंसर 10 संतुष्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए गणित के ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था BPSC TRE 1, इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न था जिसका गणित में आंसर 1 से अधिक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 से अधिक। इसका भी मान रख के चेक कीजिएगा। देखिए 4 के पावर 1 जोड़ -1/2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/2। तो ये क्या आ जाएगा 4 के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 लघुत्तम 2 तो 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2 फिर 1 दूनी 2 तो 1 दूनी 2 हो गया। यहाँ 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 यानी 4 के पावर 2 में से 1 गया तो 1/2 तो ये √4 मतलब 2 हो गया। और जब इधर रखेंगे तो 4 के पावर 1 जोड़ 1/2 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 4 के पावर 3/2 तो √4 के पावर 3 हो जाएगा जो कि 8 आएगा। अब फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10। तो ये भी संतुष्ट कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था log √2 के पावर ये 35 नहीं √2 के पावर 32। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 2, 5 या 10 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √2 है ये 32 है, 2 के पावर 5 कितना आता है 32 आता है ना, यानी √2 के पावर 10 कीजिएगा तब ना 32 आएगा। तो सीधी क्या करना इन दोनों में गुना 5 दूनी 10 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा अपने चैनल पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर था। मैं इस प्रश्न का लॉगरिदम हो गया चाहे जो भी प्रश्न होगा मैं इस चैनल पे यानी स्टडी विथ राहुल पे आप सबको अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ BPSC TRE 1 का ये मैथ्स का सीरीज़ है, फिर TRE 2 का, TRE 3 का, और तब हम लोग जारी कर देंगे स्टडी मैथ साइंस और रीजनिंग का इस पर प्लेलिस्ट में TRE 4 के लिए। साथ ही साथ CTET दिसंबर 2024, झारखंड टेट, UP टेट आने वाला है। तो आप भिड़ जाइए और जुड़ जाइए स्टडी विथ राहुल 247 पे, क्योंकि GK स्टडीज़ क्या हो गया है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है जिसके वजह से अब वो चैनल मैं नहीं चला पाऊँगा। चलिए देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 40 पाई स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 40 पाई स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त की क्षेत्रफल होता है πr² जिसका मान दिया है 40 पाई स्क्वायर दिया है ना। तो देखिए पाई से 2 गो पाई है, यहाँ 1 गो पाई है तो 1 गो पाई कट गया। r बराबर यहाँ देखिए ये दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ये पाई से पाई 1 गो कट गया तो r बराबर हो जाएगा √40 पाई हो जाएगा ना, पाई 1 बच गया है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गई √40 पाई बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये r जो है ये वर्ग की भुजा है। क्या है वर्ग की भुजा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो √40 का देखिए ज़रा ध्यान से, हाँ देखिए पूरे पे रूट चल जाएगा ना, ये तो पूरे पे रूट चल जाएगा। तो √40 पाई का जब हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी 40 पाई आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, आइए फिर से समझाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² जिसका मान आपको दे रखा है 40 पाई स्क्वायर।
पाई यहाँ 2 गो है, देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर, इसे आप लिख सकते हैं 40 पाई गुना पाई। एगो पाई से एगो पाई कट गया, उधर जाएगा, तो ये जो स्क्वायर है इस पे आके रूट लग जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो यही ना त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो यही जो त्रिज्या आया ये वर्ग की भुजा हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और आप सबको पता है कि अंडर रूट का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट हट जाता है इससे। तो 40 पाई बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्न को मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आगे भी इस प्रश्न को सेट किया गया है, प्रश्न पत्र से लिया गया है, आगे मैं सेट किया हूँ, इसे देखिए। देखिए प्रश्न बनाने में समय लगता है, सेट करने में, फिर उसे बताने में, तो आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए, और जितने जीके स्टडीज़ पे आप लोग जुड़े थे सभी लोग इस पे आ जाइए। तो चलिए अब देखते हैं 30 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत। जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि कुछ वस्तुओं को बेचने पर उसके वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। और कितना हानि हो रहा है, 6 गुना 100% कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6, यानी 2 से कटा 50, 2 से कटा 3, 50/3%, यानी आ जाएगा आपका 16.2/3%। ऑप्शन दिया था उसमें, देख लीजिए यहाँ दिया है ना 16.2/3%। देखिए प्रश्न क्या था, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा, और जितना हानि हो रहा है उसे लिख लीजिए ऊपर 100% से गुना। तो ये 6, 50, आइए 3 से 50 को भाग दीजिएगा तो 16×3=48, 2/3%। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार प्रश्न पूछा था। प्रश्न को मैं यहाँ लिख दूँ, a² प्लस b² प्लस c² तो BC/AC/AB का लघुत्तम क्या हो जाएगा, ABC। BC यहाँ दिया है ना, A नहीं है, तो A² में A से गुना होगा तो AQ हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ B नहीं है तो B से गुना हो जाएगा, BQ हो जाएगा। यहाँ C नहीं है तो CQ हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी कि A + B + C बराबर 0 हो तो AQ + BQ + CQ बराबर हो जाता है 3AB, क्या हो जाता है 3ABC। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 3ABC, अब बटा में ABC है, ये दोनों कट गया ABC से ABC, 3 आंसर हो जाएगा। आया समझ में। मैं खुद BPSC TRE 1 TRE 1.0 से सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, और साथ ही साथ सीटेट पेपर 1 और सीटेट CTET भी बोला जाता है, सीटेट पेपर 2 मैथ और साइंस से क्वालिफाई किया हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि क्वालिफाई कैसे करना है। मैं चैनल चलाता था जीके स्टडीज़, जिस पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुका है, उस पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, कैसे पढ़ाता था, तब आकर के यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। सारे के सारे BPSC TRE 1 में पूछा हुआ गणित का प्रश्न है, जिसे देखिए कैसे बनाना होगा। इसे तो हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। 2 अंकों की एक संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो देखिए इसका गुणनफल कितना होगा 32, तो ये आंसर होगा नहीं। इसका गुणनफल 70 21, तो यह नहीं होगा। ये 36 हो रहा है, और उपर्युक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो आगे भी देख लिया जाए, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो मान लीजिए ये 2 जब आंसर नहीं है तो 49 में से 45 घटाइए,
कह रहा है घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाता है, यानी ये आपस में बदल जाता है। तो देखिए ज़रा घटाकर, 9 में से 5 जाएगा 4 है, ये 0, ये आपस में बदला नहीं ना, बदला तो इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं एग्ज़ाम में कि यहाँ दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो इस दोनों को गुना करेंगे 70 21, तो ये आंसर नहीं हुआ। 8 चौका 32, ये भी आंसर नहीं हुआ क्योंकि 36 आना चाहिए। 9 चौका 36, वो मार के निकल जाएंगे। लेकिन आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें से 45 घटा लेने पर संख्या क्या हो जाना चाहिए था? 94 हो जाना चाहिए था, बदल जाना चाहिए था। लेकिन ये घटाने पे तो 4 आया, तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, अभी जैसे बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम है, तो आप पूरे प्रश्न को पढ़िएगा, या किसी भी एग्ज़ाम में पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, माने कम समय में, और तब उसे सॉल्व कीजिएगा। अगर लग रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं तो हाथ लगाइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। ये द्विघात समीकरण का प्रश्न पूछा था, ये भी मज़ेदार प्रश्न होता है। देखिए प्रश्न को मैं लिख दूँ पहले यहाँ पे 3k, क्योंकि इस ऐसे लिखा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 3k x² माइनस 25k x प्लस k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे a इज इक्वल टू है x² का गुणांक क्या है? 3k। b का वैल्यू कितना है? तो x का गुणांक क्या है? माइनस 25k। और c का वैल्यू क्या है? k प्लस 8, अचर पद। अब आपको कहा है कि मूलों का गुणनफल 3 है, तो मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो c बटा a होता है। c का मान कितना है? k जोड़ 8 बटा c बटा a का मान कितना है? 3k। इज इक्वल टू में क्या दिया है? 3। क्या दिया है? 3। तो ज़रा गौर कीजिए, ये 3 कब आएगा? जब यहाँ क्या रखिएगा ऑप्शन में से, तो 1 रखिएगा k की जगह, तो 8 है 1 9, यहाँ भी 1 रखिएगा, 3 एकम 3। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 1 मान लीजिए ऑप्शन से रखा 1 प्लस 8, नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो यहाँ भी 1 रखा 3, तो ये तो 8 है 1 9 बटा 3, कट के आ गया ना 3, कट के आ गया ना 3, 2 रखिएगा तो 8 2 10 और 3 दूनी 6, 10 बटा 6 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखिएगा तब भी नहीं कटेगा, यानी एक आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, c बटा a मूलों का गुणनफल होता है। c का मान कितना है? k जोड़ 8 बटा a का मान कितना है? 3k, और इनका गुणनफल कितना दिया है? 3। तो k जोड़ 8 आई जाके गुना हो गया 3k, 3 3 9k। k जाके इसमें से घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, तो 8 बराबर 8k। 9k में से एगो k घटा तो 8k, तो k बराबर हो जाएगा, k बराबर है 8, इसके नीचे आ जाएगा 8 बटा 8, कट के 1 आ जाएगा आंसर। तो सीधे मान रख के अब बना लेते, मान रख के बना लेते ना इसका, तो 1 2 ये 3 4 5 फिर 6 फिर यहाँ 7 8 9 10, यानी 10 प्रश्नों को आपने देखा। ऐसे ही मैं प्रत्येक दिन आगे भी देख लूँ कि आगे भी प्रश्न था क्या, इसमें आगे भी प्रश्न लिया गया था क्या, ये सब प्रश्न को आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग पर्यावरण पे भिड़ेंगे, जो कि काफ़ी मज़ेदार होगा। तो आप इस चैनल पे अधिक से अधिक जुड़ें। साथ ही साथ मैं आपको बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 री एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र का गणित, रीजनिंग और साइंस का बहुत जल्द सारे कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और उसके बाद हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 पे इतने अच्छे से भिड़ेंगे कि जिनका सीटेट क्वालिफाई हो चुका है वो बीपीएससी टीआरई 4 निकाल लें।
साथ ही साथ जिनको सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देना है वो लोग भी इस चैनल से जुड़ जाएं। फिर बेसिक गणित सीखना है तब भी जुड़ें, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है। सब पे मैं धीरे धीरे करके एनसीईआरटी से रिलेटेड लेटेस्ट पर स्पेशल मैथ्स बाय राहुल सर, लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह सब सर्च करके अलग अलग से आपको कंटेंट मैं दूंगा। और जीके स्टडीज़ वाले जितने भी हमारे साथी हैं सभी आ जाएं स्टडी विथ राहुल पे, क्योंकि अब कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा।